नमस्कार, ज्योतिष गुरु काशी वाले पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्थिर लग्नों के बारे में। स्थिर लग्न क्या होते हैं, कौन कौन से लग्न होते हैं। स्थिर लग्नों को पूजा के निमित्त, कार्य की स्थिरता के निमित्त किया जाता है, उसे धारण किया जाता है। तो स्थिर लग्न कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्थिर लग्न कौन कौन से आते हैं और चर स्थिर द्विस्वभाव ये लग्न कौन कौन से हैं। लग्न कौन कौन से हैं इसको जानना हमारे लिए आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि जब हम पूजा के विधानों में जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि अभिजित मुहूर्त है कि नहीं। तो ऐसे ही लग्नों को भी देखा जाता है कि स्थिर लग्न है अथवा नहीं। ठीक है जी। तो उस विषय वस्तु पर बात करते हैं कि स्थिर लग्न कब तक है और क्या कार्य कर रहा है। ठीक है जी। जैसे पहले नंबर तो हम 3 भागों में बांट लेते हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। यह लग्नों की श्रेणियां होती हैं। यह जो राशियां होती हैं इनको हम क्रम से 3 भागों में बांट लेते हैं, चर, स्थिर, द्विस्वभाव में। ठीक है जी। चर, स्थिर, द्विस्वभाव में। तो चर कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसी क्रम में हम 10 11 और 12। ठीक है। यह हमारे चर लग्न हैं। चर मतलब चलायमान, स्थिर नहीं। यह हमारे लग्न स्थिर हैं। ठीक है। स्थिर मतलब मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है। तो ये वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न ये क्या है? हमारे स्थिर लग्न हैं। और यह द्विस्वभाव है। द्विस्वभाव क्या होता है कि यह चलायमान भी हैं और स्थिर भी हैं। तो इनको क्या कहा गया? द्विस्वभाव कहा गया। ठीक है। द्वंद्वात्मक राशियां होती हैं। यह 2 कार्यों को साधने वाली, 2 कार्यों में रहने वाली, 2 चीजों में रहने वाली, मतलब दोनों विचार रहेंगे, स्थिर भी विचार रहेंगे, चलायमान भी विचार रहेंगे। तो यह दोनों स्थितियां देखी जाती हैं इन राशियों में, मिथुन में, कन्या में, धनु में और मीन में। अब हम बात करते हैं कि स्थिर राशियों की बात कर रहे थे हमने कहा कि स्थिर लग्न में ही पूजन या बाकी स्थिर कार्य किए जाते हैं। जैसे गृह निर्माण हो गया। ठीक है। गृह निर्माण की चीज़ों में, विवाह के स्थितियों में ज़्यादातर हम लोग यही देखते हैं कि स्थिर लग्न ही हो, द्विस्वभाव लग्न ना हो। जब कन्यादान होता है या फिर जब सिंदूर दान होता है तो इस लग्नों का बड़ा महत्व हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये स्थिर हैं। हमें जीवन की स्थिरता के लिए विवाह करते हैं। हम जीवन में अपने अस्थायित्व के लिए विवाह करते हैं, शांति के लिए विवाह करते हैं। तो यह स्थितियां उस प्रकार से बनती हैं कि हम स्थिर लग्नों को बड़ा ध्यान रखें। जो भी ब्राह्मण आपके यहाँ करें उनसे यह पूछिए कि सिंदूरदान के मुहूर्त कब हैं, कब स्थिर लग्न है, यह सारी चीजें। तो इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्थिर लग्न हमारा कब है। ठीक है। स्थिर लग्न वृषभ, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, यह 4 लग्न हमारे स्थिर लग्न हैं। इन्हीं लग्नों में पूजा पाठ, इन्हीं लग्नों में गृह निर्माण, इन्हीं लग्नों में सिंदूरदान या विवाह की प्रक्रियाओं के मूल कार्य जो होते हैं वह इन्हीं लग्नों में किए जाते हैं। अभिजित के अलावा, अभिजित मुहूर्त हम लोग देखते हैं तो कुछ लोग बहुत सारी चीजों का ध्यान नहीं देते कि मुख्यतः प्रमुखता के तौर पर स्थिर लग्न ही लिए जाते हैं पूजन आदि या शुभ कर्मों में। और उसके बाद द्विस्वभाव की चीजें आती हैं, चर लग्नों की आती है बात। तब कहा गया एक मुहूर्त चिंतामणि में कि चंद्रा सब चरम चलम तस्मिन गजाधिकारो हो वाटिका गमनादिकम। तो उस दिन वाहन आदि के मुहूर्त या जो चलायमान स्थितियों में चीजें होती हैं उनके लिए चर हम खोजेंगे। ठीक है। चर लग्न खोजेंगे। तो इसीलिए स्थिर लग्नों के लिए
यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब पूजा पाठ, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, गृहस्थ जीवन की बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है जिसमें हम स्थिरता, अस्थायित्व खोजते हैं, उन सभी के लिए स्थिर लग्नों का होना महत्वपूर्ण है, स्थिर लग्नों को समझना महत्वपूर्ण है। जब हम किसी संबंध को स्थापित कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है, तो उन बंधनों के निमित्त भी हम स्थिर लग्नों को देखते हैं, स्थिर लग्नों को ऑब्जर्व करते हैं। यह स्थिर लग्नों की हमारी प्राथमिकता है, यह स्थिर लग्नों का महत्व है। ठीक है। अब स्थिर लग्नों के बाद हम बात करेंगे चलायमान स्थितियों की। चलायमान स्थितियां हमारी कौन थी? देखिए, जब हम 2, 2, 5, 8 और 11 ये स्थिर लग्न है, मतलब वृषभ, सिंह और वृश्चिक और कुंभ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्थिर, स्थिर राशि, या हम स्थिर लग्न भी बोल सकते हैं। लग्न कब बोलेंगे? जब यह लग्न में आएंगे तब लग्न बोलेंगे। हर दिन में, हर 24 घंटे में यह लग्न आ ही जाते हैं आराम से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन लग्नों की महत्ता बढ़ती है। अब हम जब चर की बात करेंगे, चर की जब हम बात करेंगे तो 1, तो जब चर की बात करेंगे तो 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10। ठीक है, क्या हो गए? ये चर हो गए। तो इसमें वाहन आदि के काम करना, ट्रांसपोर्टेशन के कार्य करना, जिसमें गति दी जाती हो, गति वाले कार्य करना, यह सब बाग आदि बैठाने में, क्योंकि पेड़ों का बढ़ना या बाकी और चीज़ों का, तो यह चर लग्नों में किया जाता है। इस बात का बहुत ध्यान रखें। वाहन आदि जब हम विशेष महत्व तभी होता है मुहूर्त देखने में। इन मुहूर्त में हर जगह काम आते हैं, हालांकि कुंडलियों में भी कार्य होते हैं इनके, इन सब स्थितियों में भी कार्य होते हैं। तो यह चर की स्थिति होती है। द्विस्वभाव क्या होता है? जब लोगों को स्थिर लग्न नहीं प्राप्त हो रहा होगा किसी परिस्थिति में, तब लोग द्विस्वभाव की तरफ जाते हैं कि कहीं तो स्थिरता मिले, चलने रहें, स्थिरता मिले। तो चलायमान और स्थिर दोनों में हमारे द्विस्वभाव का कार्य होता है। हम इस स्थिति को समझ लिए कि चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियां हमारी किस प्रकार से काम करती हैं। आगे भी हम इस विषय वस्तु पर समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम।